व्यूअर्स हिंद न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं उमैर। आज सियासी मुद्दों पर कुछ चर्चा करेंगे। मेरे साथ में हैं अधिवक्ता मोहम्मद अंसारी साहब। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूवर्स आप को हमारे धन्यवाद। व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मैं मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा अधिवक्ता, कलेक्टेड अधिवक्ता। यही मेरा, अब मैं मऊ का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पढ़ाई हुई है, साई कटर में पढ़ाई हुई है। और मैं काफ़ी समय से तबलीगी जमात में मैं रह के वहाँ पे प्रैक्टिस किया हूँ, सीखा हूँ। वहाँ बड़े बड़े अकाबिर लोगों के संरक्षण में रह के तरबियत मैंने हासिल की। आपसे सवाल करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा आवाम के बीच में भी रहते हैं और मैं भी बहुत करीब से आपको जानता हूँ। आप हमेशा ये कहते हैं कि हमारी कौम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती। हमारी कौम को समझना चाहिए। आपकी बात कहीं ना कहीं सही भी लग रही है, क्योंकि हमारी कौम जिस तथाकथित पार्टियों को वोट देती है, ऐसा हमारे लोगों का इल्ज़ाम भी है कि वो हमारे मुद्दों पर बोलते नहीं हैं। मगर आपका जो कहना है कि आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट कौम किस मुद्दे पर देगी। वोट तो आप लेना चाहते हैं, आप नहीं, आपकी पार्टी के चोटी के नेता भी लेना चाहते थे। चुनाव की टाइम पर और भी ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है वोट लेने के लिए। तो आखिर हम वोट दें किस बुनियाद पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये अपने चाहने वालों को ये मैं बता दूं कि दुनिया में एक ज़माने से इंसानों का वजूद दुनिया में रहा है। क्योंकि ये सवाल डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और चूंकि डायरेक्ट सवाल नहीं, जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब जो है ये है कि दुनिया में हमेशा कभी किसी का दौर रहा है, कभी किसी का दौर रहा है। अभी हमेशा मतलब सन 47 से पहले पहले लोकतंत्र नहीं था। राजा रजवाड़े बादशाह और नवाब हुआ करते थे, शासन करते थे। अब जो शासन आया है वो लोकतंत्र के आधार पे शासन आया, जनता द्वारा सरकार है, प्रजातंत्र लोकतंत्र है। पहले राजशाही चलती थी, तो अब राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा देश के मुद्दे के लिए, राष्ट्र के मुद्दे के लिए ये चुनाव लड़ती है। और मुसलमान जो है कहीं ना कहीं सिस्टम में पिछड़ गया, जिसकी वजह से इनको भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, तरह तरह की दुश्वारियां आ रही हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं दे पा रहा है। जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, जिस दिन जान जाएगा, उस दिन उनके लिए किसी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में कोई हिचक और कोई हटक नहीं रहेगी। शिक्षित कब होगा? जब आप बजट घटा देंगे शिक्षा के लिए मुसलमानों का, अल्पसंख्यक का, शिक्षित ऐसे होगा? अब बजट पे तो घटा है कि नहीं घटा, अब इसके बारे में तो मुझको जानकारी नहीं। क्योंकि जो बजट घटा है वो फिर दूसरी तरफ, फिर वो जो बजट घटा गए, फिर मुस्लिम जन कल्याण के लिए, नीतियों के लिए वो पैसा ही खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है। और अभी पिछले कल रिजल्ट आया है, मतलब सन 47 के बाद सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आया है। 53 यूपीएससी मुस्लिम लड़के पास किए हैं। तो शिक्षा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शिक्षा कहीं ना कहीं का स्तर ये बढ़ा बात है। तो सही है कि 53 आए हैं, पर आपका भी कहना ये है कि और हम भी ये जानते हैं कि इस 78 साल की आज़ादी के बाद मुसलमान इस मुल्क में नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों को ही वोट देता रहा है। उनको उनके अंदर ये देख कर कि ये सेकुलर है। हालांकि देखने में उनकी विचारधारा सेकुलर जरूर है। वो अलग बात है कि टाइम पर वो मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहते हैं, और वही काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मगर मुसलमान इनको वोट इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि डायरेक्ट ये मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं। इनकी बड़ी पार्टियां नेता स्टेटमेंट देते हैं और इनकी विचारधारा भी खुली मुसलमानों के खिलाफ है। अगर वोट ही लेना है तो विचारधारा को तो बदला जा सकता है ना। मुसलमान वोट देगा जैसे और पार्टियों को देता है, भाजपा को देगा, दिक्कत क्या है? देखिए, मेरा अपना मानना, मैंने अपना अनुभव अपने जीवन में हासिल किया है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। सही बात है कि उसमें बहुत कड़वाहट दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से है, नासमझिया दोनों तरफ से है। तो अब इसमें मेरा अपना अनुभव मानना मेरा ये है कि ये जो मोदी की जब से मोदी सरकार आई है, और ये हमेशा से अनंत काल मतलब जब से दुनिया में इंसानों को वजूद हुआ है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने चीज़ों को जाना है, वो हमेशा आगे रहा है। तो अब राजनीतिक नहीं चल रही है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ना है, जिस कौम को जिसको आगे बढ़ना है, वो राजनीति शब्द एकदम भूल जाए, केवल और केवल सेवा करे। पूरी दुनिया आज भी अल्लाह ताला कुरान में, इस्लाम में बातें कहें, मैं कर्म के आधार पे दुनिया चला रहा हूँ, नेकी के आधार पे, कहते ना जैसा अमाल होती है वैसे ऊपर से फैसला। तो मुसलमानों को मैं एकदम अपने मुंह से कभी नहीं कहता मैंने नेतागिरी की, राजनीति किया, मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ सेवा। जिस दिन इंसान सेवा करेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से सारे सब फैसले इंसानों के पक्ष में, जो काम करेगा उसके पक्ष में आता चला जाएगा।
ठीक है, भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं, भाजपा जो है कुछ इस तरह के उनके नेता वगैरह बयान दे देते हैं जिससे मुसलमान जुड़ने के बजाय और फिर दूर भाग जाता है। तो मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि केवल और केवल सेवा करें और वो निकालते हैं और अल्लाह ताला सब कुछ देंगे। जो नहीं सोचा होगा इंसान वो भी अल्लाह ताला उसको मुहैया कराएंगे। क्योंकि मैं बचपना मेरा था, अभी 50 साल 100 साल पहले अल्लाह वाले हुआ करते थे, बड़े बड़े अकाबिरीन हुआ करते थे, सिर्फ सेवा के आधार पे, इंसानों की खिदमत के आधार पे पूरी दुनिया में सरबुलंद थे। बयानबाजी करने में और ग्राउंड पर करके दिखाने में फर्क है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके बड़े नेता, जैसे आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे ही बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। मगर जब आप जमीन पर देखेंगे तो जमीन पर क्या है, इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। कानून एक है, संविधान एक है, मगर वही अपराध कोई एक व्यक्ति करता है, कोई दूसरे समुदाय से करता है, तो उसके लिए इंसाफ दूसरे किस्म से किया जाता है। यही सच्चाई है। आप अभी पिछले एक हफ्ते में अगर जाएंगे पीछे तो आप देख लेंगे। और जो मैंने आपसे सवाल किया, आपके मऊ के या पूर्वांचल के आपके नेता, माने जाने नेता हैं आपकी पार्टी के, किरगड़ी प्रसाद, चुनाव के टाइम, नगर पालिका चुनाव के टाइम मैंने उनसे भी सवाल किया था। वो भी कह रहे थे कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, उनको भी शिकायत की। सही बात है। मैंने उनसे भी कहा था कि विधानसभा चुनाव में आपने टिकट कितना दिया। 403 की ऐवान है यूपी की, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, मगर एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया है। आप पहल कीजिए, आप टिकट दीजिए, आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए। आप, अगर हम पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि हमको हमारे उत्थान के लिए करना चाहिए जो कुछ, तो कांग्रेस ने अगर नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम वोट नहीं देते हैं, हमारे लिए अच्छा कुछ होगा तो वोट देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी कल परसों जो है लेफ्टिनेंट सज्जाद हुसैन, ऐसे कुछ नाम है, भूल गया हूँ, अभी बिहार के गवर्नर बनाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुसलमानों को सेटलमेंट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा रही है। अब चूंकि एक अगर मैं ये जो बयान दे रहा हूँ खास उन लोगों के लिए, खास तौर से सबके लिए, लेकिन विशेष युवाओं के लिए, युवा इस बात को ध्यान दे कि जब, ठीक है, बीजेपी की तरफ सारी कमियां हैं, बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, बीजेपी सुन नहीं रही है, लेकिन एक आए, एक बार बीजेपी में आके देखें, उस चीज का अध्ययन करें, उसको विचार करें, देखिए बहुत सारी आपकी गलत फहमियां निकल जाएंगी। जैसे आदमी दूर रहता है तो बहुत सारी खराबियां होती है, गड़बड़ियां होती है, जब नजदीक आता है तो बहुत सारी कमियां दूर हो जाती है। तो नजदीक आए, देखिए कितना विकास हो रहा है। अभी देखिए आज तक मेरे बीजेपी गवर्नमेंट 2016 में सऊदी गवर्नमेंट से इकरार किया, एग्रीमेंट किए कि हमारे लेबर इंडिया से जो गए हैं, जो खासतौर विशेष तौर से अल्पसंख्यक समुदाय के जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो वहां की गवर्नमेंट से ये हो कि 1400 रुपये से आप कम नहीं दे सकते। तो सरकार कहे हम नहीं देंगे। तो कहे यूपी, हिंदुस्तान की सरकार गई कि सऊदी सरकार से कि हमारा कोई भी कर्मचारी लेबर नहीं रहेगा, लेबर से ऊपर की क्लास में रहेगा। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम ठीक है पढ़े लिखे को लेंगे। तो ये हुआ कि यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो कैसे होगा। तो कुछ लोगों को टेम्परेरी 6 महीना साल भर पढ़ा के उनको हाई स्कूल की डिग्री दी गई ताकि वहां पे जाके कमाए, जो 400-500 पा रहे, कम से कम 1400 रुपये पाए। तो सरकार कहीं ना कहीं सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रयास करी, काम कर रही, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं। बुनकर का एक क्षेत्र है, आज तक किसी ने नहीं बताया कि 24 घंटा लाइट मिल रही है। दूसरी गवर्नमेंट में, मैं किसी गवर्नमेंट को खराब बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, उसमें 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लाइट मिलती थी, आज 24 घंटा पूरी लाइट मिल रही है। नहीं, सही बात है, लाइट तो मिल रही है, मगर बुनकरों को जो प्रताड़ित किया जाता है, जो जगह जगह चिकन के नाम पर सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ के उनके घर में उतर दिया जाता है, उतर के नीचे चले जाते हैं, ये कौन सा एक्ट है। देखिए, इसके अलावा वो भी कोई गंभीर अगर धारा लगी हुई है तभी पुलिस भी अंदर जा सकती है, वरना ये बिजली विभाग के अधिकारी, जेई और लाइनमैन की क्या हैसियत है कि लोगों के घरों में चले जाते हैं अंदर सीढ़ी लगा के। पहली बात। दूसरी बात, जो आप अभी कह रहे हैं वोट की बात, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि मैं अभी जो रौजा बाजार से आ रहा हूँ, आपकी जो बात है इसी टाइप की बात मैंने वहाँ पे की थी कि भाजपा को वोट देना चाहिए, क्योंकि हम जो 78 साल से जिन लोगों को वोट दे रहा है मुसलमान, वो हमारे मसले पर, मुद्दे पर, हमारी परेशानी पर, मुसीबत पर, बुलडोजर चलने पर, मॉब लिंचिंग करने पर, इनकाउंटर करने पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो हमको भाजपा के साथ सड़ जाना चाहिए। तो आवाम का ये सवाल था कि हम सड़ने के लिए सड़ जाएं, मगर ये पहले ही से हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो हम किस बुनियाद पर सकें। अभी दिल्ली में उत्तम नगर में क्या हुआ है, एक मर्डर हो गया है होली के रंग को लेकर, क्या नाम है, जो भी मर्डर हुआ है वो गलत हुआ है, मगर उसकी जो डिटेल से आ रही है, उन लोगों का कहना था रौजे बाजार पर आवाम का, कि उसमें पहले सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा हुई है, लड़ाई हुई है। वो आपसी मामला था, पड़ोसी का मामला था, उसे हिंदू मुस्लिम के रंग में रंग दिया गया। उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ऐसे ऐसे संगठन जाकर प्रशासन पर दबाव बनाकर और घरों पर बुलडोजर चलवा दिए। संडे के दिन नगर निगम ये आदेश दे देता है कि वो घर अवैध हैं,
उसका नक्शा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, संडे के दिन। तो आखिर लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना ये किसका काम है? सरकार का काम है, पुलिस का काम है, या संगठन के दबाव में ये सब किया जा रहा है? तो उनका कहना है कि अगर इंसाफ होगा तो हम जुड़ेंगे, जब इंसाफ ही नहीं होगा कैसे जुड़ेंगे? तो कह रहे हैं कि इधर लखनऊ में 13 साल के लड़के को मार दिया गया, वो एक विशेष समुदाय से था, हम मारने वाले विशेष समुदाय से थे, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उनका ये कहना था, तो मैं वो सवाल जो सुनकर आया हूँ, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ताकि आप इस पर कुछ देखिए देखिए ये सारे सवालात तो हैं। अभी जो आप बता रहे हैं कि अब चूंकि ये थोड़ा सा विवादित बातें हो जा रही हैं, अगर आपने दो सवाल अगर मुसलमानों के साथ हुआ तो दो मुसलमानों के साथ मतलब की ज्यादती हुई, तो मैं कम से कम अभी बैठे बैठे आपके चैनल पे कम से कम 50 ऐसे गिना सकता हूँ जो इधर से ज्यादती हुई है। लेकिन मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है जो चीजें चली, जो कमियां हैं, सारे हिंदुस्तानी सब अपने हैं, सारा सब जाति कोई करे गलत है, चाहे ये करें या वो करें, मगर उसके लिए रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है, कानून है, प्रक्रिया है, इस हिसाब से चलना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। अपराध पर नियंत्रण लगाया गया। पिछले सरकार में अपराध अथाह थे, बहुत ज्यादा थे। इस सरकार में अपराध पे कंट्रोल हुआ है, अन्याय पे कंट्रोल हुआ है, न्याय मिल रहा है। और एक विदेश नीति का सवाल कर लेते हैं। अभी बिजली वाले पर आपको मैं बता दूं, आपने कहा कि घर देखिए, अभी भाई ने, पत्रकार महोदय जी ने कहा कि घर में घुस जाते, प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, उनका कुछ ऊर्जा मंत्री आपके पास है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये भी तो है। अब वो कहीं प्रताड़ना हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए तो किसी को दुख है, तकलीफ, ऐसा बात नहीं है, बात को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी मनमाना कर रहे हैं, मनभाड़ा कर रहे हैं, तो तकलीफदेह बात है। बाकी उसके अलावा जो ये घर में सीढ़ी लगा के घुसे थे, ये कोपागंज की बात है, 4 महीना लमसम बात है। मैं 15 दिन के बाद वहां पे गया था, भदसड़ की बात है। और इत्तेफाक की बात, मैं उसी जगह से भी आ रहा हूँ, कोपागंज से जस्ट अभी आ रहा हूँ। मऊ में भी हुआ था, हो सकता तो है। जो सीढ़ी लगा के चढ़े थे, वो मकान बंद था, खाली पड़ा हुआ था, कोई इस मकान में था नहीं। तो जो मकान में घुसे थे वो कोपागंज की बात है, मैं स्वयं गया था। वो मकान बंद था, खाली था, उसमें कोई रहता ही नहीं था, तो इसलिए उसमें वो सीढ़ी लगा के चढ़े थे। खाली भी तो था, तो क्या उनको ये इजाजत मिल गई है? आप खाली बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है उनका मनोबल आप बढ़ा रहे हैं। आप मनोबल नहीं, मनोबल नहीं है या बढ़ा रहे, क्यों? क्या खाली और नहीं जाना चाहिए? नहीं, मकान यहाँ पे भी हुआ है। उनको अधिकार है, मकान खाली है, बिजली चल रही है, बिजली नहीं जमा हो रही है, तो उनको अधिकार है, मकान से कोई नहीं निकल रहा है। जब खाली है, उनको संतुष्ट होगा तो मकान में जाके चेक कर सकते हैं। नहीं, कोई ऐसा अधिकार नहीं, वो छोड़िए। अब विदेश नीति सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए नहीं दीजिए। वेनेजुएला से इसी तेल खरीदने के लिए कह दिया गया कि तेल खरीदना अनाउंसमेंट कर दिया गया। अभी ये जो वार चल रहा है, इसमें पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर ईरान, इसराइल, अमेरिका सब है। इस टाइम अभी हमारे नेशनल न्यूज़ पर ये हेडलाइन चल रही है कि यूएस ने भारत को इजाज़त दी है, 30 दिन की मोहलत दी है रसिया से तेल खरीदने के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे? ये विदेश नीति की मजबूती है, हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक मजबूती है, या क्या है? भारत की विदेश नीति बहुत ही सक्षम है, प्रभावशाली है। अब तक भारत देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का 8 बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनकी विदेश नीति एक सक्षम है। भारत का रेटिंग हर तरीके से अच्छी बढ़ी है, और भारत डीजीपी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पे, भारत 3रे स्थान पे आ गई है। तो भारत कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। भारत की विदेश नीति अति उत्तम हुई है। जहां भारत के लोग जाते हैं तो भारत को अच्छी निगाहों से देखा जाता है। अब मैंने बात किया है, विदेश में जो रहते हैं उन लोगों से मैंने बात किया, नहीं पहले के मुकाबले में आपका भारत का कद बढ़ा है। अब आखिरी में एक लोकल सवाल कर लेते हैं, आप उस पर जवाब दीजिएगा या न दीजिएगा। मऊ नगर पालिका क्षेत्र में मच्छरों का एक तरह से आतंक मचा हुआ है, उस पर आपने चेयरमैन अफसर जमाल से मिलकर कोई डेलीगेशन दिया, नहीं दिया? आपकी डबल इंजन की सरकार है, पूरे नगर क्षेत्र के लोग परेशान हैं। क्या ये अगर छोटा मुद्दा है, आप ये सोचेंगे कि हम सरकार में हैं तो इस पर नहीं बोलेंगे, मगर आपको तो दबाव बनाना चाहिए। और चेयरमैन साहब आपकी पार्टी से बहुत ही करीबी आजकल रिश्ता लग रहा है। मंत्री ए के शर्मा साहब से अगल बगल बैठते मिलते हैं, उनके प्रोग्राम में, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों ने कभी मिला? अभी तक दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। लोकल मीडिया से लिए सोशल मीडिया के जितने भी यूजर हैं, सब पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपको अंदाज लग रहा होगा कितने मच्छर हैं। मच्छर तो दवा का छिड़काव नहीं हुआ है, मच्छर तो बहुत है। इस पर कुछ आप बोल दीजिए ताकि कुछ कार्रवाई हो। देखिए, मच्छर, भाई ने बहुत सही सवाल उठाया। अभी यहीं पे मुझको मच्छर काट भी रहे हैं और बहुत दिक्कत है मच्छर शहर के अंदर। अब ये समस्या है, तो मैं कम से कम चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि मेरी सरकार है, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, और आप नगर के पिता हैं, और मच्छर का बहुत प्रकोप चल रहा है, आतंक चल रहा है। और भाई ने ये सवाल किए हैं, और इनको चूंकि लोगों की जन भावना से जुड़े हुए हैं,
तो मैं चेयरमैन साहब से खास तौर से अपील और गुजारिश करूंगा, इसको तत्काल संज्ञान लें और तत्काल संज्ञान लेके दवा का छिड़काव करें और इनका भी सम्मान करें। और चेयरमैन साहब से मैं अपील करता हूं कि इनको फोन करके कहें कि आपकी खबर का असर हुआ है और हमने दवा छिड़का दिया है, और चेयरमैन साहब इसको संज्ञान लें, इनका सम्मान रखें, पूरे नगर का सम्मान रखें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे अधिवक्ता मोहम्मद अंसारी, भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।